लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन की जू के साथ फाइट हुई थी। उस फाइट में हाइंशन पहले तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, पर एंड में उसने जू की स्किल सीखकर ही जू की दबोचने वाली स्किल के साथ जू को ही हरा दिया था। जू अभी के लिए अपनी साहस से शॉक था एंड उन तीनों ने डिसाइड किया था कि वो लोग अभी के लिए अपने बॉस के डिसाइपल को हाइंशन से फाइट करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में उनके बॉस का डिसाइपल हीज़ेन ही हाइंशन को हरा सकता था। अब आगे हाइंशन अभी के लिए बैठा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। एविल मंत्रा यूज़ करने की वजह से वो एनर्जी ड्रेन हो गया था। अब उसके पास चलने तक की एनर्जी नहीं बची थी एंड वो बैठकर अपनी उसी एनर्जी को रिकवर कर रहा था। इस दौरान उसे पता चला था कि अभी कुछ दिनों पहले ही ग्लोरी शेल्टर के आसपास लोगों को एक बीस्ट दिखा है, जो देखने में किसी टर्टल जैसा है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस बीस्ट को देखकर सभी ने उस बीस्ट पर स्केर्ड बर्ड रैंक के वेपन से तक हमला किया था, लेकिन वो लोग अपने इन वेपन से उस टर्टल पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाए थे। ऐसे में हाइंशन समझ गया था कि ज़रूर वो टर्टल एक सुपर बीस्ट होगा। हाइंशन अभी के लिए सुपर बीस्ट ढूंढ रहा था। ऐसे में ये इन्फॉर्मेशन उसके बहुत काम की थी। थका हारा हाइंशन अभी इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर जिया आ जाता है, जो हाइंशन को पानी की बोतल ऑफर करता है। हाइंशन उस बोतल को ले लेता है एंड पानी पीना शुरू कर देता है। ये देखकर जिया कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इस पानी में जहर मिलाकर तुम्हें दे दूंगा? तो इस पर हाइंशन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जीवू के भाई हो एंड मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जीवू का भाई कभी भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आसपास कैमराज हैं, ऐसे में तुम ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते हो। इस पर जिया मुस्कुराने लगता है एंड उसे घूरते हुए कहता है, देखो हाइंशन, अभी के लिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं एंड ना ही तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता हूं, क्योंकि तुम सभी मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंदर हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त यांग की गर्लफ्रेंड को सिड्यूस ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे में तो मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती है ना। ये सुनकर अब हाइंशन उसे घूरना शुरू कर देता है। अब जिया उसके सर पर चढ़कर नाचने लगा था एंड हाइंशन अब इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वो कहता है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें अच्छे से लेसन नहीं सिखाए हैं। कोई बात नहीं, मैं उसकी मदद करूंगा तुम्हें अच्छे से लेसन सिखाने में। मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनते ही जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर अभी के लिए पूरा का पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी लोग इस बैटल को देखना चाहते थे। वो जानना चाहते थे जिया और हाइंशन में दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि जिया हाइंशन से ज़्यादा पावरफुल है। अभी के लिए इस फाइट को देखने के लिए वहाँ पर कोच चैन एंड कोच सीटू भी आई हुई थी। कोच सीटू कहती हैं, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो कोच चैन कहती हैं, आज से कुछ सालों पहले हाइंशन ने हमारी मदद की थी ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग मैच जीतने में। ऐसे में आज मैं यहाँ पर उसे सपोर्ट करने आई हूँ। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इस पर कोच सीटू कहती हैं, अभी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हाइंशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उसके पास उसकी स्पिनिंग एरो टेक्निक है। लेकिन मैंने जिया को भी नोटिस किया है एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिया जीवू से भी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में अभी के लिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि दोनों में से कौन जीतेगा। इधर इन सभी चीज़ों से अनजान हाइंशन और जिया दोनों बैटल फील्ड पर एंटर करते हैं। जिया भी के लिए एक बो उठाता है एंड हाइंशन से कहता है, भाई हाइंशन, मैं मैच शुरू करने से पहले आपको कुछ ट्रिक्स दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर वो एक के बाद एक अपने बो से 10 एरो शूट कर देता है। उसके 10 के 10 एरो अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है एंड वो सभी के सभी एरो सीधा जाकर बुलजाई पर लगते हैं। सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए थे, खास करके कुछ सीटू तो शॉक के साथ कहती हैं, क्या इसे स्पिनिंग एरो टेक्निक आती है? अभी के लिए उन्हें हाइंशन का जीतना मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि हाइंशन के पास जो एकमात्र प्लस पॉइंट था वो थी उसकी स्पिनिंग एरो की टेक्निक। लेकिन अभी के लिए जिया को भी वो टेक्निक आती थी।
ऐसे में अभी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि हाइंशन के पास कोई प्लस पॉइंट था एंड वो इजीली ये फाइट जीत सकता था। हाइंशन को अपनी ट्रिक दिखाने के बाद जिया कहता है, भाई हाइंशन, क्या आप भी कोई ट्रिक दिखाना चाहेंगे? तो इस पर हाइंशन कहता है, मेरे पास अभी के लिए इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, चलो जल्दी से मैच शुरू करते हैं। ये कहकर वो एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। अभी के लिए जिया और हाइंशन दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। जिया ने 16.0 रेटिंग का बो लिया था, वहीं हाइंशन ने अभी के लिए 11.0 रेटिंग का बो लिया था। कोच चैन कहती हैं, आखिर हाइंशन ने इतना कमज़ोर बो क्यों लिया है? इस पर कोच सीटू कहती हैं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। शायद हाइंशन जिया एंड जीवू दोनों को 11.0 रेटिंग के बो से ही हराना चाहता है एंड एक इतिहास रचना चाहता है। अभी के लिए तो मुझे सिर्फ यही एक कारण समझ आ रहा है। उन दोनों के पास अपने सवालों का जवाब नहीं था, वो लोग बस फाइट देखकर अपने सवालों के जवाब पा सकते थे। जिया हाइंशन को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, हाइंशन, आज तुम्हें हराकर मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम मेरे भाई जीवू से बेहतर नहीं हो। ये कहकर वो एक के बाद एक 10-15 एरो हाइंशन की तरफ शूट कर देता है। सभी के सभी एरो स्पिनिंग एरो थे जो तेजी से अभी के लिए हाइंशन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इतने सारे एरोस को बढ़ता देख भी हाइंशन बस एक ही एरो निकालता है एंड उसे हल्के से इन एरोस की डायरेक्शन में शूट कर देता है। अभी के लिए 10 से 15 एरो जिनमें स्पिनिंग फोर्स थी वो हाइंशन की तरफ बढ़ रहे थे एंड उन सभी का सामना करने के लिए हाइंशन का एकमात्र एरो जो बहुत ही धीमा था वो अभी के लिए आगे बढ़ रहा था। सभी को लगने लगा था कि हाइंशन ने फाइट से पहले ही हार मान ली है, इस वजह से उसने इतना बेकार अटैक किया है। किसी को भी नहीं लग रहा था कि हाइंशन का ये एरो जो इतना ज़्यादा स्लो है वो ज़्यादा देर तक रुक पाएगा। लेकिन सभी देखते हैं कि हाइंशन का वो स्लो एरो एक के बाद एक जिया के सभी एरो से जाकर टकराने लगता है एंड जैसे जैसे वो जिया के एरो से टकरा रहा था, जिया के एरो नीचे गिरते जा रहे थे। पर इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं थी, ये होना लाजमी था। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि जब भी वो जिया के किसी एरो से टकराता था तो उसकी स्पीड पहले से कई गुना बढ़ जाती थी। एक के बाद एक वो जिया के सभी एरो से जाकर टकरा जाता है एंड उन सभी को फेल कर देता है। जिया के सभी एरोज अभी के लिए नीचे गिर गए थे। वहीं हाइंशन का वो एरो जिसकी स्पीड अब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी वो तेजी से जाकर जिया को लग जाता है एंड हाइंशन अपने एक ही एरो से जिया को हरा देता है। अभी के लिए यहाँ पर क्या हुआ था ये किसी को समझ नहीं आया था, बस हाइंशन ही जानता था कि यहाँ पर क्या हुआ है। सभी को लगता था स्पिनिंग एरो की पावर इस चीज़ पर डिपेंड करती थी कि कोई उसे कितनी पावर के साथ शूट करता था, बट ये बात हाइंशन ही जानता था कि ये बात बिल्कुल गलत थी। स्पिनिंग एरो की पावर असल में इस चीज़ पर डिपेंड करती थी कि वो एरो कितनी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट होता था। जिया के एरो बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ शूट किए गए थे, लेकिन वो ना के बराबर रोटेट कर रहे थे। वहीं हाइंशन का एरो बहुत ही कम पावर के साथ शूट किया गया था, लेकिन वो बहुत तेज़ी से रोटेट कर रहा था। इस वजह से वो जिया के सभी एरोज को फेल करते हुए सीधा जाकर जिया को लग गया था एंड जिया हार गया था। वो शौक से अभी के लिए बैटलफील्ड पर पड़ा हुआ था। हाइंशन अपना बो रखता है एंड वहाँ से जाते हुए कहता है, जिया, अगर तुम्हें स्पिनिंग एरो की टेक्निक सीखनी हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये कहकर हाइंशन वहाँ से चला जाता है। इधर कुछ सीटू कहती हैं, ये लड़का उन कुछ चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें कोई हरा नहीं सकता है। वहीं वो लोग जिन्हें अभी तक ये लग रहा था कि हाइंशन ने जिया का चैलेंज इस वजह से एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो जिया से डरता था, उन्हें अब समझ आ गया था कि हाइंशन ने जिया के चैलेंज को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया था क्योंकि उसने कभी जिया को सीरियसली लिया ही नहीं था। वहीं जिया भी अपनी हार से शॉक था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो फ्यूचर में कभी ना कभी हाइंशन को ज़रूर हराएगा। एक रियल मैन कभी हार नहीं मानता है, वो जितनी बार गिरता है उतनी बार उठकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है एंड अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। जिया भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो जानता था वो अभी हाइंशन को नहीं हरा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोशिश करना छोड़ने वाला था।
इधर हांशन वहाँ से अभी के लिए स्टील आर्मर बेस आ जाता है एंड अपनी ग्लोरी बेस तक का सफ़र शुरू कर देता है। हांशन अभी के लिए डार्क स्वैम्प से होकर गुजरने वाला था क्योंकि ग्लोरी बेस एंड स्टील आर्मर बेस के बीच में डार्क स्वैम्प आता था। हांशन डार्क स्वैम्प में मौजूद था, तभी उसे आसमान में डिवाइन आइलैंड दिखता है। हांशन डिवाइन आइलैंड देखकर पहले तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने पंख निकालकर डिवाइन आइलैंड पर जाता है। अभी के लिए डिवाइन आइलैंड पर जाकर वो देखता है कि दो लोग एक वुल्फ बीस्ट से फाइट कर रहे हैं। दोनों के ही पास स्केयर्डबर्ड रैंक का आर्मर एंड स्केयर्डबर्ड रैंक के वेपन हैं, लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं। ऐसे में हांशन समझ गया था कि ज़रूर ये दोनों किसी पावरफुल एंड रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनके पास इतनी अच्छी बीस्ट सोल हैं। वो दो लोग काफ़ी देर तक उस बीस्ट से फाइट करते हैं, लेकिन उसे हरा नहीं पाते हैं। तभी वो लड़का जिसका नाम एमजून था, वो जल्दी से हांशन के पास आता है एंड कहता है, भाई दूर से फाइट देखने से अच्छा है क्यों ना तुम आकर इस फाइट में हमें ज्वाइन करो। इस पर हांशन कहता है, ठीक है, मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर कौन इसकी बीस्ट सोल एंड मीट रखेगा। तो इस पर एमजून कहता है, जो भी इंसान इस बीस्ट को मारेगा वही इसकी बीस्ट सोल और मीट रखेगा। ये सुनकर हांशन मुस्कुराता है एंड जल्दी से अपनी सिल्वर ट्राइडेंट निकालता है, जिसके बाद वो तेजी से उस बीस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अगले कुछ ही पलों में बीस्ट के सामने था। हांशन जल्दी से उससे फाइट करना शुरू कर देता है। अभी के लिए उसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उस बीस्ट को मार देगा कि उसने अभी तक अपना आर्मर तक नहीं पहना था। उसे पूरा भरोसा था वो इजीली इस बीस्ट को मार देगा। उसकी पावर अभी के लिए इतनी ज़्यादा थी कि पूरे डेमन वर्ल्ड का ऐसा कोई क्रिएचर नहीं था जो उसे कोई चोट पहुंचा सके। हांशन काफ़ी देर तक उस बीस्ट से फाइट करता रहता है। इधर एमजून और उसकी साथी वो लड़की इस फाइट को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हांशन जब उस बीस्ट को इतने इजीली हरा सकता है तो उसे हरा क्यों नहीं रहा है। लेकिन कुछ ही पलों में एमजून को समझ आ जाता है कि हांशन अभी के लिए इस वजह से उस बीस्ट को नहीं मार रहा है क्योंकि वो उस बीस्ट के साथ अभी के लिए 13 मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। हांशन काफ़ी देर तक ये प्रैक्टिस जारी रखता है एंड जब उसका मन भर जाता है तो वो एक ही हमले में उस सिल्वर वुल्फ को मार देता है। उस वुल्फ के मरते ही हांशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने फाइंड वुल्फ को मारा है, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 स्केयर्डबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। ये सुनकर हांशन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से अपनी इस नई बीस्ट सोल का टाइप चेक करता है। एक सवारी टाइप की बीस्ट सोल थी। ये हांशन की पहली स्केयर्डबर्ड रैंक की सवारी होने वाली थी, इस वजह से वो थोड़ा एक्साइटेड था। हांशन को उस बीस्ट को मारता देख एंड उसकी बॉडी को वहाँ से ले जाता देख जल्दी से वो दोनों हांशन के पास आते हैं एंड कहते हैं, भाई अगर तुम इसकी बीस्ट सोल एंड मीट हमें बेचोगे तो हम तुम्हें काफ़ी अच्छी कीमत दे सकते हैं। ये सुनकर हांशन उनसे कहता है, मैं अभी के लिए पैसों का भूखा नहीं हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो इस पर वो लोग पूछते हैं, तो फिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इस पर हांशन उन्हें देखता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस वाइंड वुल्फ की बीस्ट सोल एंड इसका मीट खरीदना है तो मैं तुम्हें वो बेच सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे एडवांस डेमन वर्ल्ड की एक स्केयर्डबर्ड रैंक की बीस्ट सोल देनी होगी। ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं एंड वो लड़की गुस्से में कहती है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम नहीं जानते हो एडवांस डेमन वर्ल्ड का एक प्रिमिटिव रैंक का बीस्ट भी हमारे इस डेमन वर्ल्ड के स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। आखिर तुम ये जानते हुए भी ऐसी डिमांड कैसे रख सकते हो। इस पर हांशन कहता है, अगर तुम्हारे पास स्केयर्डबर्ड रैंक की बीस्ट सोल नहीं है तो तुम्हें फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी के लिए तुम्हें ये नहीं बेचना है। ये कहकर हांशन वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की एमजून से कहती है कि हम उसे ये सब ऐसे ही ले जाते हुए देखते रहेंगे, कि हम उसे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस पर एमजून कहता है, तुमने शायद देखा नहीं,
उस लड़के ने 13 स्लैश मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ किया था एंड अभी कुछ ही देर पहले उसने फ्लाइंग स्ट्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक का भी यूज़ किया है, जो वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे हर कोई नहीं सीख सकता है। इस बंदे को टेक्निक आती है, मतलब ये लड़का ज़रूर कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा। ये सुनकर वो लड़की भी अपना सिर हाँ में हिलाती है। इधर वो लोग अब हाइशन के पास जाते हैं एंड उससे पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। तो इस पर हाइशन उन्हें बताता है कि वो कॉपर माउंटेन्स की तरफ जा रहा है। इस पर वो दोनों कहते हैं कि वो हाइशन की मदद कर सकते हैं उसे कॉपर माउंटेन तक ले जाने में, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कॉपर माउंटेन में वो टर्टल बीस्ट कहाँ पर है। ये सुनकर हाइशन भी मान जाता है एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।